नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मे कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिणिन्दो वा एवं जोडिच्छयदा जानदिदव्वाणि सव्वपज्जाये सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। आज की स्वाध्याय चर्चा के क्रम में क्रमबद्ध पर्याय विषय लेंगे। यह विषय क्रमबद्ध पर्याय इतना जरूरी विषय है आज की समाज के लिए, क्योंकि आजकल हर किसी की बुद्धि में एक फेर फारता की बुद्धि बैठ गई है। सभी लोग यह मान लेते हैं कि मैं इस कार्य में कुछ फेर फार कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ बदल सकता हूँ, मैं इसे सही कर सकता हूँ, मैं इसे गलत कर सकता हूँ। इस प्रकार की जो फेर फारता की बुद्धि सभी के अंदर बैठ गई है, उन फेर फारता की बुद्धि को शांत करने के लिए एवं जो उनके कारण उनकी पूर्ण प्रयास करने पर भी जब उनके कार्य सफल ना हो तो उनके परिणामों में जो आकुलता व्याकुलता होती है, उन परिणामों को भी शांत करने के लिए यह क्रमबद्ध पर्याय विषय बहुत ज़्यादा जरूरी विषय है। तो हम इसकी चर्चा प्रारंभ करें तो मोस्ट ऑफ दर्शन, मतलब जितने भी दर्शन हैं उनमें बहुत सारे दर्शन ईश्वर को कर्ता मानते हैं कि ईश्वर इस जगत का कर्ता है, जो भगवान है वही सब करता है। जैसे हम हिंदुओं में जाएं तो वो कहते हैं राम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुसलमानों में जाएं तो वो अल्लाह को मानते हैं। सभी कुछ ना कुछ मानते हैं कि हमारे भगवान कर्ता धर्ता हैं, वे हमें कुछ देते हैं, वे हमारा अच्छा करते हैं, वही हमारा बुरा करते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर को कर्ता माना जाता है। परंतु एकमात्र हमारा जो जैन दर्शन है वही ऐसा दर्शन है, वह मानता है कि ईश्वर कर्ता नहीं है। वह मानता है कि हमारे जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वे राग द्वेष नहीं करते, वे किसी से ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, वे समता भाव रखेंगे। इसलिए हमारे भगवान को हम कर्ता नहीं मानते, क्योंकि हमारे भगवान कुछ नहीं करते। तो कर्ता कौन है तो वह भी हम आगे देखेंगे। चलिए, पहली बात तो हम देखें कि यदि हमसे आगे कोई पूछे कि ईश्वर जगत का कर्ता क्यों नहीं हो सकता, ईश्वर का कर्ता होने में क्या हर्ज है। अगर हम मान लें कि ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ये जो भी काम हो रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं, ऐसा माने तो इसमें दोष क्या है। तो इसको स्पष्ट करते हैं, तो बतलाते हैं कि ईश्वर जो है, यदि तुम ऐसा मानते हो कि जगत को ईश्वर ने बनाया है, यह जो जगत है वह कार्य है और ईश्वर उसका कर्ता है, ऐसा यदि तुमने मान लिया तो फिर तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि उस ईश्वर को किसने बनाया है। तो यदि तुम इसके उत्तर में यह कहोगे कि उसके पुराने ईश्वर ने उसे बनाया है, तो उसको किसने बनाया, तो उसके पुराने ईश्वर ने उसे बनाया। इस प्रकार करते करते इसमें अनवस्था दोष आ जाता है। इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना सर्वथा गलत है, इसलिए उसे कर्ता मानना गलत है। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि जैन दर्शन में मान लिया ईश्वर को कर्ता नहीं कहा है, तो यदि हम माने कि जैन दर्शन में कर्मों को तो स्वीकार किया है कि कर्मों के उदय से यह हुआ, कर्मों के उदय से यह हुआ, उसमें यह जीव यह मानता है कि कर्मों के उदय से ही सब हो रहा है, कर्म ही इस जगत के कर्ता धर्ता हैं। तो इस प्रकार यदि कोई मानता है तो वह कहाँ गलत है, कर्म को कर्ता मान रहा है वह कहाँ गलत है। तो इसका खंडन करते हैं, तो कहते हैं कर्म तो मात्र किस पे घटित होते हैं, जीव द्रव्य पर घटित होते हैं। यदि हम माने कि हमारा वेदनीय कर्म का उदय आया, हमारा इसका उदय आया, आयु का उदय आया, तो वह तो हमारा ही मात्र उदय आ रहा है, जीव द्रव्य का उदय आ रहा है। शरीर का, अजीव का, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब बाकी भी द्रव्य हैं, इन पर तो कर्म का उदय चलता नहीं है, तो इनका कर्ता किसे कहेंगे। इसलिए कर्म को कर्ता कहना भी गलत सिद्ध होता है, क्योंकि विश्व का कर्ता कहना है तो वह कर्म को नहीं कहा जा सकता है, कर्म कर्ता नहीं है। चलिए अब आगे देखें तो प्रश्न यही उठता है कि जब तुमने सबको मना कर दिया, ईश्वर कर्ता नहीं है, कर्म कर्ता नहीं है, हम कर्ता नहीं है, तो कर्ता है कौन। तो बतलाते हैं कि कर्ता कोई भी नहीं है। जिस प्रकार पंक्तियां भी आती हैं, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का कर्ता क्या काम। और भी देखें तो कहते हैं जगत स्वयं परिणमनशील, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस प्रकार की पंक्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जगत का परिणमन स्वयं से होता है। जगत का परिणमन कराने वाला कोई अलग से ईश्वर नहीं है, कोई अलग से कर्म नहीं है, ना हम तुम हैं। जगत का परिणमन स्वयं से हो रहा है। अब आगे देखें तो इस पर हमें
एक हमने यह बात तो समझी कि जगत का परिणमन स्वयं हो रहा है, तो हम यह भी जानते हैं कि जगत जो स्वयं परिणमन उसका हो रहा है वह पूर्ण व्यवस्थित रूप से हो रहा है, वह पूर्ण व्यवस्थित है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है। वह कैसे? तो उसको दादा एक उदाहरण से बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार तुम एक नाटक देखने गए तो नाटक के रंगमंच पर तुमने देखा कि एक अमीर का बड़ा बंगला है, तो उसमें तो तुमने सब देखा कि यह बहुत अच्छे तरीके से यह सामान रखा है, यह भी रखा है, सब सुव्यवस्थित रूप से जमा हुआ है। परंतु वहीं तुमने देखा कि एक गरीब की झोपड़ी है, वह नाटक के रंगमंच पर तुमने देखी। तो अब तुम यह नहीं कहोगे कि गरीब की झोपड़ी अव्यवस्थित है, क्योंकि नाटक के हिसाब से वह गरीब की झोपड़ी भी पूरी सुव्यवस्थित है। उसमें यदि कहीं मटका टूटा पड़ा है, कोई सामान बिखरा पड़ा है, तो वह भी अव्यवस्थित नहीं है, क्योंकि नाटक के हिसाब से वह सुव्यवस्थित रूप से है। इस प्रकार बतलाते हैं। चलिए, अब हमने यह तो जाना सुव्यवस्थित भी है, स्वयं परिणमन भी करता है, तो अब तुम क्रमबद्ध पर्याय इसमें कैसे सिद्ध करते हो? हमने तुम्हारी बात मान ली कि सुव्यवस्थित चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन तुम इसमें क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध करते हो कि सब कुछ नक्की है, यह कैसे सिद्ध होगा? तो बतलाते हैं कि सभी जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है सभी निश्चित हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक नाटक है तो उसमें सभी दृश्य निश्चित हैं कि इसके बाद एक दृश्य आएंगे, यह निश्चित होता है। उसी प्रकार द्रव्य में एक के बाद एक पर्याय आएंगी, यह निश्चित होता है। और जिस प्रकार नाटक में निश्चित होता है कि पहले द्रव्य के बाद दूसरा दृश्य आएगा, दूसरे दृश्य के बाद तीसरा दृश्य आएगा, इसी प्रकार द्रव्य में पर्याय भी क्रमशः है। और जब पर्याय भी क्रमशः है कि 1 2 3 जिसके बाद जो आनी है तो सब नक्की है, इसलिए तो क्रमशः है। इसीलिए कहते हैं कि इसी को क्रमबद्ध कहते हैं, जब सब पर्याय सभी द्रव्य की सभी पर्याय निश्चित हैं, किसके बाद कौन होगा, तो वही क्रमबद्ध पर्याय उसे ही कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण और लें तो इसको मोती माला के उदाहरण से भी देखा जा सकता है। जैसे हम जाप करने बैठे तो हमारे हाथ में पहला मोती है, तो अभी यदि हम जाप करते करते आगे बढ़ाएं तो हमारे हाथ में पहले के बाद दूसरा मोती आएगा, दूसरे के बाद तीसरा मोती आएगा। ऐसा नहीं कि पहले के बाद सीधा 10वां मोती आ जाए, फिर 5वां मोती आ जाए, इसी प्रकार क्रम से आते हैं। इसी प्रकार पर्याय भी पहले के बाद दूसरी आएगी जो निश्चित हैं। अब इसी को बतलाने के लिए जैन तत्व मीमांसा में एक बात आती है कि प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में होता है, इसलिए द्रव्य की पर्याय क्रम नियमित हैं। अब इसको तो समझाइए। तो देखिए, प्रत्येक कार्य मतलब प्रत्येक जो कार्य हो रहा है, प्रत्येक जो पर्याय हो रही है वह अपने स्वकाल में हो रही है। पर्याय का भी अपना एक समय का स्वकाल होता है, तो वह उसी स्वकाल में हो रही है। ऐसा नहीं कि पर्याय तो ये होनी है परंतु इसका स्वकाल दूसरा हो तो वह दूसरे में हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए पर्याय का जब स्वकाल निश्चित है तो सभी पर्यायों का स्वकाल निश्चित है, और सभी पर्यायों का स्वकाल निश्चित है मतलब सभी पर्याय नक्की हैं, तभी उनका काल निश्चित हो पाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रमबद्ध पर्याय है और वह सत्य है, सभी द्रव्य की सभी पर्याय निश्चित हैं। इसी बात को दृढ़ करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य समय सार की टीका में कहते हैं, जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव ना अजीवः एवं अजीवो अपि क्रम नियमितात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो अजीव एव ना जीवः। इससे क्या बताते हैं कि जो जीव है वह अपने क्रम नियमित परिणमन से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और जो अजीव है वह अपने क्रम नियमित परिणमन से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। यह इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें एक बात और दादा कहते हैं कि जब अपन ने देख लिया कि जीव और अजीव दोनों के क्रम नियमित परिणमन निश्चित हैं, दोनों की परिणमन निश्चित हैं और दोनों अपने परिणमन से वही हैं, तो फिर जीव और अजीव को छोड़ के इस जगत में है क्या? इस विश्व को हम कहते हैं कि यह विश्व है, तो जीव और अजीव को छोड़कर विश्व में तीसरी चीज कोई नहीं है, क्योंकि जीव में हम स्वयं आ गए, पर अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये पांचों द्रव्य अजीव में आ गए। तो जब इन सभी का परिणमन निश्चित है तो फिर छयों के छयों द्रव्य अर्थात विश्व का परिणमन निश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रमबद्ध पर्याय सत्य है। फिर इसके लिए कार्तिकेय उप्रेक्षा में भी कहा गया है, जो हमने अभी मंगलाचरण लिया था, तो उसी के श्लोकों का अर्थ देखते हैं। कार्तिकेय उप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस देश में जिस विधान से जिस काल में जिनेंद्र भगवान ने जन्म या मरण जो भी देखा है उसका उसी काल में उसी देश में उसी विधान से जन्म या मरण निश्चित है, उसको टालने में इंद्र, अहमिंद्र या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार की बात वे कहते हैं। और तो और वे आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में
कि जो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की बात को जानता है, मानता है, वही सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें तनिक मात्र भी शंका करता है वह कुदिट्ठी है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार की बात अन्य श्लोकों में भी मिलती है, जैसे प्रागेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा तथा तत्परिप्राप्त प्राप्ते अवश्येयम तेन तत्र तथा तथा। इस श्लोक में भी इसी बात को पुष्ट किया गया है। अब हम देखें तो ये तो आचार्यों की बात हुई, तो अभी भी ऐसी बहुत सी भक्तियां हमें मिल जाती हैं जिनमें क्रमबद्ध पर्याय का पोषण हो। उसमें से हम एक देखते हैं जो भैया भगवती दास की है, जो बहुत प्रसिद्ध भक्ति है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहूं काहे होत अधीरा रे। इसमें वे स्वयं कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वही होगा, अन्य कुछ भी नहीं। तो तुम अधीर क्यों होते हो, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम आकुलता व्याकुलता क्यों करते हो? जो होना है वही होगा, दूसरा उससे भिन्न कुछ भी नहीं होगा। इस बात को वह स्पष्ट करते हैं। तो इन भक्तियां आदि मिलती हैं, श्लोक गाथाएं, इन सभी से हमें यह तो स्पष्ट हो गया कि द्रव्यानुयोग में क्रमबद्ध पर्याय को सर्वमत मान्यता प्राप्त है। अब हम आगे देखें तो क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता से बड़ा प्रबल प्रमाण कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता में सभी दर्शन, बहुत सारे दर्शन अपने भगवानों को सर्वज्ञ मानते हैं कि वे सभी को जानते हैं। तो जैन दर्शन में भी उन्हीं में से एक है। हम अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं कि सर्वज्ञ भगवान तीन लोक तीन काल की सभी बातों को एक साथ जान लेते हैं। तो जब हमने यह बात स्वीकार की है, तो सर्वज्ञ भगवान ने जब तीनों कालों की बात को जाना है, भविष्य की बात को जाना है, तो फिर सब नक्की होगा तब तो उन्होंने जाना है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बदलता रहे, कुछ भी फेरफार हो जाए, अपने मन से कर लो और फिर भी सर्वज्ञ भगवान ने जान लिया। इसीलिए जो होना निश्चित है वही सर्वज्ञ भगवान ने जाना है। अब इससे कोई लोग अप्रभावित होते हैं जिन्हें सर्वज्ञता स्वीकार है पर क्रमबद्ध पर्याय नहीं, तो वो ये तर्क देते हैं कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य का नहीं जानते। वो भूत और वर्तमान का तो जानते परंतु भविष्य का नहीं जानते। तो उनके निराकरण के लिए कहते हैं कि यदि सर्वज्ञ भगवान भविष्य का नहीं जाने तो उन्हें तुम त्रिकालज्ञ कैसे कहो? उन्हें त्रिकालज्ञ कहने में आपत्ति आ जाए, इसीलिए वो दुकालज्ञ कहलाएंगे फिर, कि भूत और वर्तमान को जानते हैं इसलिए वो दुकालज्ञ हो जाएंगे। परंतु यदि तुमने दुकालज्ञ कहा तो तुम्हारी बात गलत है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने पहले ही लिख दिया है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात जो सर्वद्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता हो वह केवली है, वह केवल ज्ञान है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। इसी प्रकार सर्वज्ञ को त्रिकालज्ञ कहने वाले और भी बहुत से ग्रंथ मिलते हैं, जैसे धवला, सर्वार्थ सिद्धि, प्रवचन सार, भगवती आराधना, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तत्व प्रदीपिका, योग सार, आप्तमीमांसा, अष्टसती, अष्टसहस्त्री इत्यादि ग्रंथों में भी सर्वज्ञ को त्रिकालज्ञ कहा है कि सर्वज्ञ भगवान तीनों कालों की बातों को जानते हैं। अब चलिए, यह तो बात मान लेगा कि सर्वज्ञ भगवान, अब इसका सर्व प्रकार से खंडन हो गया तो यह बात मानने को तैयार हो जाता है कि सर्वज्ञ भगवान त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानते हैं। फिर यह क्या कथन करता है कि जो थोड़े बहुत स्वाध्यायी जीव होते हैं, जो मर्म में तो जाते नहीं हैं परंतु जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय के बहस करने से बहुत इच्छा है, तो वो लोग यह क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि नियम सार में कहा गया है कि सर्वज्ञ भगवान तीन लोक को व्यवहार से जानते हैं एवं अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं। तो वे कहते हैं कि व्यवहार सो अभूतार्थ और निश्चय सो भूतार्थ, इसीलिए व्यवहार अभूतार्थ होने के कारण सर्वज्ञ भगवान तीनों कालों को नहीं जानते, मतलब भविष्य को अच्छे से नहीं जानते। इस प्रकार के तर्क देते हैं। तो इसको स्पष्ट करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में कहा ही है कि स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, इस प्रकार का कथन उन्होंने किया है। तो वह कहते हैं कि यहाँ जो नियम सार में कथन है वह इसी की अपेक्षा है कि स्वाश्रित होने की अपेक्षा आत्मा को जानना निश्चय से कहा है और पराश्रित होने की अपेक्षा तीन लोकों को जानना व्यवहार से कहा गया है। इस प्रकार समाधान दिया। फिर दूसरा समाधान इसके बारे में यह देते हैं कि जिस प्रकार हम कोई विषय को तन्मय होकर जानते हैं तब वह निश्चय कहलाता है। जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवान होते हैं तो वे अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को वे तन्मय होकर जानते हैं, अपना होकर जानते हैं, उसमें लीन होकर जानते हैं। परंतु तीनों लोगों को जानने में, उनके सहज जानने में आते हैं। वे ना उसमें प्रयत्न करते हैं और ना उसके लिए उद्यम करते हैं कि तीन लोग जानने में आए। वे तो सहज जानने में आ रहे हैं इसलिए जान रहे हैं।
तो कह दिया कि उसे व्यवहार से और आत्मा को जानना निश्चय से। इस प्रकार इन कथनों का खंडन करते हुए कहते हैं कि सर्वज्ञता है तो क्रमबद्ध पर्याय भी है। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात सभी द्रव्यों की सभी पर्याय निश्चित हैं, नियम से यह बात सिद्ध होती है। चलिए अब हम चारों अनुयोगों से देख रहे हैं। तो द्रव्यानुयोग हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं प्रथमानुयोग के द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे होती है। तो इसके लिए एक उदाहरण आता है कि नेमिनाथ भगवान थे, उनके समवसरण में जब यह प्रश्न पूछा बलदेव ने कि आप द्वारिका के बारे में बताइए, तब उन्होंने कहा कि द्वारिका 12 वर्षों बाद जलकर खाक हो जाएगी, इसमें कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई भी नहीं तीसरा बचेगा। इस प्रकार उनकी वाणी में आ गया। परंतु कुछ जीव तो ऐसे थे जिन्हें यह सुनकर ही वैराग्य आ गया, और कुछ जीव ऐसे थे जो चंचल मन के थे, जो कहते थे देखते हैं ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये कुछ भी कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि द्वीपायन मुनि और मदिरा के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो उन्होंने कितने निमित्त जुटा लिए, द्वीपायन मुनि को बाहर कर दिया, मदिरा बंद कर दी, सभी निमित्त उन्होंने जुटा लिए द्वारिका वालों ने, कृष्ण ने, बलदेव ने, तो भी 12 वर्षों बाद द्वारिका जली और धू धू कर कर जली। उन्होंने समुद्र का पानी उस पर डाला तो वह भी पेट्रोल के रूप में काम हो गया, तेल के रूप में उसका काम हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई नहीं बचेगा, तो उन्होंने खुद स्वयं रथ खींचकर भी अपने माता पिता को बचाना चाहा, परंतु वे नहीं बचे। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ऐसा आया था, सर्वज्ञ भगवान ने देखा था, और सर्वज्ञ भगवान ने कहा इसलिए ऐसा सब हुआ, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा, इसका मतलब यह सब नक्की था, यह सब होना था, इसीलिए सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में ऐसा देखा और वाणी में आया। फिर अब इसके लिए बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि 12 वर्षों का तुमने उदाहरण दे दिया, तो 12 वर्षों का तो कोई भी निश्चित कर देगा। जैसे हमारा पुत्र है तो वह अभी पहली कक्षा में है, तो 12 वर्षों बाद वह 12वीं कक्षा पास करेगा, यह बात तो निश्चित है, यह हम भी कह देते हैं। तो लो हमने भी 12 वर्ष बाद की भविष्यवाणी कर दी। तो उसके लिए फिर कहते हैं कि जैसे चंद्रप्रभ पूजन जब आप पढ़ेंगे तो उसकी जयमाला में एक लाइन आती है, भामंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भव सात सात। इसका अर्थ क्या है कि जब समवसरण में भामंडल को देखते हैं तो उसमें अपने 7 भव दिखाई पड़ते हैं, अर्थात एक वर्तमान का, 3 पूर्व के, 3 भविष्य के, ऐसे 7 भव दिखाई पड़ते हैं। अब जिसका 1 भव बचा हो उसे 5, जिसका वर्तमान में ही मोक्ष जाना लिखा हो उसे 4, जिसके 2 बचे हो ऐसे दिखाई देते हैं, परंतु वहां पर दिखाई देते हैं। तो यदि वह दिखाई दे रहा है मतलब निश्चित है, तभी तो दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि हमारे भाव भी निश्चित हैं। अब कोई कहता है कि हाँ तुमने यह बात भी कह दी, तो 7 भाव ही निश्चित हुए ना, उसके आगे तो कुछ निश्चित नहीं है, फिर तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार आदिनाथ भगवान के समवसरण में जब यह प्रश्न आया कि आपके अलावा भी यहाँ कोई तीर्थंकर का जीव है क्या, तब उन्होंने कहा कि मारीच 24वां तीर्थंकर होगा। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान ने बतला दिया कि मारीच तीर्थंकर होगा, अर्थात मारीच का तीर्थंकर बनना निश्चित था। तब जाकर उन्होंने ऐसा बतलाया कि मारीच तीर्थंकर होगा। और अब यदि भी इसमें भी किसी को शंका हो कि यह एक कोड़ा कोड़ी सागर हुआ, इसके बाद भी तो हम कर सकते हैं, तो फिर तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब सब इतना सब बता दिया कि सब निश्चित है तो तुम्हें स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। और कुछ लोग कहते हैं कि मारीच ने उनका विरोध किया, तो वह भी उसका निश्चित था, क्योंकि जब भगवान की वाणी में ही आया है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद तीर्थंकर होगा, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकने के लिए कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए, कुछ ना कुछ कर्म चाहिए, इसलिए विरोध करना भी निश्चित था, तो उसने विरोध भी किया। चलिए इस प्रकार प्रथमानुयोग से भी सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है। अब हम बढ़े कर्णानुयोग की ओर। तो कर्णानुयोग में एक कथन आता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे और 608 जीव निगोद से निकलेंगे भी, यह कथन आता है। तो यह निश्चित बात है, यह तो सभी मान लेते हैं। परंतु जब जीव को ऐसा प्रश्न उठता है कि यदि तुम कह रहे हो कि सब कुछ नक्की है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या, ये ऐसी बात है जब वो करता है तो उससे एक ही प्रश्न पूछना है कि यदि तुम यह बात स्वीकार करते हो कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो तुम्हारे कहने अनुसार पुरुषार्थ से ही यदि काम हो जाता होता, तो फिर 1 लाख जीव यदि एक साथ भी आत्मा की ओर ध्यान करें, पुरुषार्थ करें, तो भी उन्हें मोक्ष एक साथ नहीं हो सकता। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, उससे एक अधिक न कम मोक्ष नहीं जा सकता, यह आगम का कथन है। तो इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ से नहीं होता है अकेला, 5 समवाय जब मिलते हैं तब कार्य होता है। और फिर इसी बात को
दादा कहते हैं कि तुझे पुरुषार्थ में ही प्रश्न क्यों उठा कि पुरुषार्थ का क्या होगा, तुझे ऐसा प्रश्न क्यों नहीं उठा कि मेरी काल लब्धि का क्या होगा, होनहार का क्या होगा। यह इसलिए नहीं उठा क्योंकि पुरुषार्थ में तू अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि करता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है। मैं ये पुरुषार्थ किसे मानता है कि मैं जिस रूप परिणाम सोच रहा हूं वही कार्य हो जाए तो उसमें मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ। ऐसा नहीं है, जो भी कार्य हुआ है उसमें तुम्हारा जो भी निमित्त है वह पुरुषार्थ भी ही है, क्योंकि जो कार्य होना था वह तो होगा ही, तुम इसे तनिक भी फेरफार नहीं कर सकते हो। चलिए अब इसे टोडरमल जी एक बात भी कहते हैं कि स्वयं का कर्ता तो तू है। ऐसा नहीं कि अब कहते हैं कर्ता कोई नहीं, कर्ता कोई नहीं, तो फिर आत्मा में राग आदि भाव हो रहे हैं तो उसका भी कर्ता कोई नहीं। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि कुंद कुंदाचार्य ने तो लिखा है कि आत्मा में राग आदि होते हैं, उसका कर्ता मैं ही हूं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर राग आदि हो रहे, कुछ भी हो रहा है, मतलब तुम्हारे जो भी परिणमन है उसके कर्ता तुम स्वयं हो, यह बात तो सत्य है, परंतु तुम ऐसे करता नहीं हो कि तुम अपने परिणमन कर सको, कुछ भी उसमें फेर फार कर सको, तुम ऐसे करता नहीं हो। तुम कैसे करता हो कि जो तुम्हारा परिणमन निश्चित है उसमें मात्र तुम निमित्त रहोगे, ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से कुछ भी फेरफार कर सको, तुम ऐसे करता हो। इसी के उपलक्ष्य में गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का करता होकर, ज्ञानी अपने निर्मल भाव का करता होकर वैसा करता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता होता हुआ वैसा करता है। इसीलिए करता तो दोनों हैं, परंतु अपने मन से फेरफार नहीं कर सकते, जो निश्चित है वह होगा ही। टोडरमल जी बतलाते हैं कि जो फेर फार की बुद्धि है, मतलब जो तेरे अंदर फेर फार की बुद्धि बैठी है, मैं इसका कुछ बदल दूं, ये माइक सही नहीं है मैं इसको उल्टा कर दूं, ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, ऐसा कुछ कर दूं, इस प्रकार जो तुम्हारी फेर फार की बुद्धि होती है वह पर्याय दृष्टि के कारण होती है। तुम पर्यायों में फेर फार करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो रही है। परंतु वे कहते हैं कि जिसने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किया है, अपने द्रव्य दृष्टि की ओर द्रव्य दृष्टि जिसकी हुई है, तो वह निश्चय से सम्यक दृष्टि है, वह सम्यक दृष्टि ही होता है। इसके लिए दो पंक्तियां भी आती हैं, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम स्वयं के कर्ता हैं, ऐसी बात तो सत्य है, परंतु फेर फार कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपना ना परद्रव्य का, इस प्रकार की बात आती है। चलिए टोडरमल जी है भी बतलाते हैं कि जो निश्चितता है, जो होना है, जो परिणमन की निश्चितता है, वह तो भवितव्यता के अधीन है, उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ काम तो होगा, परंतु तुम फेर फार नहीं कर सकते। यदि तुम पुरुषार्थ का अर्थ फेर फार लेते हो तो वह तुम्हारा सर्वथा गलत है, क्योंकि निश्चितता तो भवितव्यता के अधीन है, जो होना होगा भवितव्यता से होगा। इसके लिए वे दो तीन पंक्तियां भी कहते हैं कि जैसे क्रोध करना तो तुम्हारे अधीन है, परंतु क्रोध के बस वो तुम्हारा कार्य हो ही हो, यह भवितव्यता के अधीन है, ऐसा वे चारों कसायों पर घटाकर भी बतलाते हैं। चलिए तो अब हम आगे देखें, तो तुम कहते हो पुरुषार्थ से कार्य हो जाता है, पुरुषार्थ यदि कोई जीव करेगा तो कार्य होता ही होता है, कि तुमने कहा कि पढ़ोगे तो पास होगे ही होगे, ऐसा तुमने यदि कह दिया कि पुरुषार्थ से कार्य हो, तो यह बतलाइए कि बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ तो उस रूप हो परंतु कार्य नहीं होता। जैसे यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसा भी होता है कि वह पूरी मेहनत करे परंतु पढ़ाई में, परंतु फिर भी वह पास नहीं होता, और कोई यदि बिल्कुल पढ़ाई ना करे, कोई मेहनत ही नहीं करता, परंतु वह भी पास होता देखा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो निश्चित है वही होगा, तुम्हारे पुरुषार्थ या तुम्हारी कर्तृत्व बुद्धि के कारण कुछ भी फेरफार होने वाला नहीं है। अब लोग कहते हैं कि आपने इतनी सब बातें कह दी तो आपने तो पुरुषार्थ का निषेध कर दिया, पुरुषार्थ तो अब काम ही नहीं आएगा। तो इसी का समाधान करते हुए सिद्ध सेनाचार्य सन्मति सूत्र में यह बात कहते हैं कि जो भी कार्य होगा वह 5 समवायों को मिलाकर ही होगा। यदि उसमें एक समवाय भी कम है, एक समवाय भी ज़्यादा है, कुछ भी है, तो वह कार्य नहीं होगा। 5 समवाय की उपस्थिति पर ही वह कार्य निश्चित रूप से होगा। अब लोग पूछें कि निश्चित तो है, सब निश्चित हमने मान लिया, तुम्हारी बात सब हमने स्वीकार कर ली कि सब कुछ निश्चित है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? हमारे पुरुषार्थ का लाभ क्या है? हम पुरुषार्थ क्यों करते कि हमारे जो हम चाहते वह कार्य की सिद्धि हो? परंतु यदि जब सब निश्चित ही है तो हम पुरुषार्थ करें ही क्यों? उसका फायदा ही क्या होगा? तो टोडरमल जी कहते हैं कि काल लब्धि जिनकी पक गई, होनहार जिनकी आ गई,
और कर्म के समाधि रूप जिनके संबंध मिल गए वह जीव ही पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अन्य जीवों के जिनके काल लब्धि नहीं आई है वह स्वरूप कार्य परिणमन करते ही नहीं है, वह पुरुषार्थ करते ही नहीं है, इसलिए कहा पुरुषार्थ करने को। फिर उसके बाद कहते हैं टोडरमल जी पुरुषार्थ की एक बहुत अच्छी परिभाषा बतलाते हैं। वह हम देखते हैं कि हम तो पुरुषार्थ का मतलब क्या मान के बैठे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ फेर फार कर रहे हैं, हम कुछ अपने मन से कर रहे हैं। जैसे हमने किसी को कोई गिर रहा है हमने पकड़ लिया तो हमने उसे बचाया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो हम करने को मानते हैं। परंतु टोडरमल जी की परिभाषा देखिए, वो कहते हैं पुरु अर्थात उत्तम चेतना प्राणों में, उत्तम चेतना प्राणों मतलब ज्ञान दर्शन रूप प्राणों में, और सेते अर्थात इनमें जो निरंतर से प्रवर्तन करता है, इनका स्वामी होकर प्रवर्तन करता है कि मैं चेतना ज्ञान दर्शन का स्वामी हूँ, इस रूप से जो प्रवर्तन करता है वह पुरुष है, इसकी वह परिभाषा देते हैं। और अर्थ अर्थात क्या होता प्रयोजन, तो वे कहते हैं कि चेतना प्राणों में स्वामी होकर प्रवर्तन करना प्रयोजन है जिसका, वह पुरुषार्थ कहलाता है। इतनी सुंदर परिभाषा उन्होंने दी। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहा जा सकता है कि मुक्ति मार्ग में आत्मानुभव प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, वे सभी पुरुषार्थ हैं। अर्थात ये पुरुषार्थ नहीं कि हमने कुछ भी अपने मन से मान लिया कि हमने ये किया हमने वो किया, वह पुरुषार्थ नहीं है, वह तो तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, मिथ्या बुद्धि है। वास्तव में पुरुषार्थ क्या है कि मुक्ति मार्ग में लगे हो और फिर अपनी आत्मानुभव प्राप्ति के लिए जो भी तुम प्रयत्न प्रयास कर रहे हो वह वास्तव में पुरुषार्थ कहलाता है। चलिए अब हमने सभी देखा कि पुरुषार्थ क्या कहलाता है, पुरुषार्थ से कैसा कार्य होता है, 5 समवायों से कार्य होता है। तो जब अंत में यह जीव यह मान लेता है, बिल्कुल अंदर में बिल्कुल मान लेता है कि सब परिणमन निश्चित है, मैं उसमें कुछ भी रंच मात्र नहीं कर सकता, यदि इस द्रव्य की ये पर्याय होनी थी तो वही हुई है, दूसरी कोई नहीं हुई। जब यह बात इसने मान ली तब क्रमबद्ध पर्याय को मानने के बाद बहुत से जीव स्वच्छंदी प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। उनका कहना क्या होता है कि यदि जब सब कुछ नक्की ही है तो हम तो कुछ भी करें, वह तो नक्की ही होगा, इसलिए तो हम वह कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी करते हैं। वह इसलिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अपराधी ने अपराध किया, कोई भी क्रिमिनल था, उसने किसी का मर्डर किया, कुछ भी क्राइम किया, जो भी उसने किया तो वह तो निश्चित था, उसमें हमने अपराधी की क्या गलती है, अपराधी तो मात्र निमित्त बना है, वह निश्चित था इसलिए तो वह कार्य हुआ है। तो जब वे यह तर्क देते हैं तो दादा इसके समाधान में कहते हैं ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि अपराधी के द्वारा यह कार्य होना था, वह निमित्त है, यह कार्य होना था इसलिए हुआ है। तो वे कहते हैं यदि तुम इस पक्ष को मान रहे हो तो तुम्हें दूसरा पक्ष भी मानना होगा कि अपराधी को दंड मिलना भी निश्चित था, तब जाके उसने ऐसा कार्य किया और उसे दंड मिल रहा है, तब तुम ये नहीं कह सकते कि उसे दंड क्यों मिला है, क्योंकि अपराधी ने यदि वो निश्चित था तो अपराधी को दंड मिलना भी निश्चित था। इसके लिए दादा एक और उदाहरण देते हैं। जैसे अब कोई जीव कहता है, बहुत से ऐसे स्वच्छंदी प्रवृत्ति के होते हैं कि जिन्हें जैन धर्म तो पसंद है परंतु जैन धर्म के सिद्धांत कौन पाले, इतने सूक्ष्म सिद्धांत। तो वह कहते हैं कि हम तो जीव हिंसा हो जाती है तो हम तो, वो यह कहते हैं कि जीवों की हिंसा होनी थी, उस जीव का मरने का आयु कर्म आ गया था, उसे मरने का परिणमन उसका होना था, हम तो उसमें बस निमित्त बने हैं, हमने क्या किया है। तो दादा इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे किसी के प्रियजन का मरण हो जाए और वह उसकी शव लेके आए और वह उसकी शव यात्रा होने के बाद तुम्हारे घर के सामने आए और तुम्हारे घर के सामने ही गड्ढा खोदे और वहीं उसकी कब्र बनाकर उसे दफन करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आकुलता होती है, अच्छा नहीं लगता कि यह तो गलत है, ये ऐसा कैसे हुआ, ये तो गलत है, इसे इधर से हटाओ। तो वैसे ही कहते हैं कि जीवों का मरना तो निश्चित था, उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु वह तेरे संयोग से आकर क्यों मर रहे हैं, तेरे संयोग से आकर मर रहे हैं, यह बात तो गलत है। तुम उसमें अपना पूरा, तुम मानो कि तुमने पैर रखा तो जीव मरा, तो तुम्हारे संयोग से मर रहा है, यह बात तो गलत है, इसका पाप तो तुम्हें ही लगेगा। जीव का मरना निश्चित था परंतु तुम्हारे संयोग से मरा, यह बात गलत है, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। फिर अब इस प्रकार की स्वच्छंदता का निषेध भी किया। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं जगत में या कहीं भी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो वह हम अपने कुछ ना कुछ प्रयोजन से करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई प्रयोजन नहीं हो फिर भी हम वह कार्य करते जा रहे हैं, तो प्रयोजन होता है तभी कार्य करते हैं। इसीलिए अब क्रमबद्ध पर्याय तो हमने पढ़ ली, तो इससे हमारा प्रयोजन क्या है, इससे हमें फायदा क्या हो सकता है, आइए वह देखते हैं। तो इसके लिए टोडरमल जी 5 फायदे बताते हैं, वह देखते हैं पहले
कि इससे मति व्यवस्थित होती है। मति सुव्यवस्थित होती है मतलब जो हमारी बुद्धि में उथल पुथल मची रहती है निरंतर कि यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, यह तो होना ही नहीं था, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस प्रकार की जो हम उथल पुथल हमारे दिमाग में मची है, बुद्धि में मची हुई है, तो उसको शांति मिलती है। वह मति हमारी व्यवस्थित होती है, सुव्यवस्थित हो जाती है कि यह कार्य होना था तो हुआ है, अन्यथा कुछ नहीं होना था। फिर दूसरा फायदा, कर्तृत्व अहंकार मिटता है। दूसरा फायदा क्या? कर्तृत्व रूपी अहंकार, मतलब जो हमारा कर्तृत्व अहंकार अंदर में भरा है। कैसा अहंकार? कि मैं कुछ करता हूं, मैं इसको बचाने वाला, मैं इसको मारने वाला, मैं ये बदलने वाला, मैं ये सही करने वाला, इस प्रकार का जो अंदर में कर्तृत्व भरा हुआ है, तो क्रमबद्ध पर्याय से वो खत्म होता है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय कहती है तुम कुछ नहीं करते, जो होना है सहज परिणमन निश्चित है वही होता है, इसलिए कर्तृत्व का अहंकार भी मिटता है। अब हम देखें तीसरा फायदा, तो ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है। अर्थात जब हम क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ेंगे तो सब होना निश्चित है, तो निश्चित ही इससे आत्मानुभूति, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करने का विचार आएगा, अपनी आत्मा में लगने का विचार आएगा, तो हम आत्मा में लगेंगे। फिर उसके बाद चौथा फायदा, पर में फेर फार बुद्धि नष्ट होती है और आकुलता व्याकुलता उसके कारण नष्ट हो जाती है। मतलब जो हम मानते हैं कि हम इसका सही कर दें, हम इसका गलत कर दें, मैं इसका बुरा करूं, मैं इसका सही करता हूं, अरे इसे तो मैं नहीं पाला है, अरे इसको तो यही देखता रहता है, इस प्रकार की जो मान्यता है, जो फेर फार की बुद्धि है, वह भी नष्ट होती है। जब फेर फार की बुद्धि नष्ट हो गई तो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें यदि जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें इसको सही करके लाना है, इधर हमें जैसे भाई साहब ने हमें एक श्लोक दिया, उनने हमसे कहा कि ये श्लोक है, इसमें एक शब्द गलत है, तुम्हें कल ढूंढ के लाना है कि यह श्लोक कहाँ से गलत है और क्या गलत है, वो सही करके लाना है। तो हम कैसे सोचते हैं, अरे इसमें मुझे सही करना है, अरे क्या होगा इसका उत्तर, निरंतर आकुलता व्याकुलता चलती रहती है। तो जब हमें यह बात पता चल जाए कि हमें कुछ भी करना धरना नहीं है, हम कुछ भी सही गलत नहीं कर सकते, फेर फार नहीं कर सकते, तो अपने आप ही हमारी उस संबंध में आकुलता व्याकुलता सहज ही नष्ट हो जाती है। फिर हम पांचवा फायदा देखें तो यह सबसे अच्छा फायदा टोडरमल जी बतलाते हैं, अनंत आनंद के साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आप शादी में गए, अब आपसे शादी में आकर कोई कहे कि भोजन की व्यवस्था तुम देख लेना, आवास तुम देख लेना, ये तुम देख लेना, पंडाल तुम देख लेना, मंच तुम देख लेना, सजावट तुम देख लेना। जब सभी 10 काम हमें पकड़ा दिए जाएं तो हमें कैसा लगता है, अरे यह कैसे होगा, यह कैसे करूँगा, ये वो, ऐसा सब लगता रहता है। परंतु जैसे ही यदि कोई व्यक्ति आकर कह दे आप टेंशन मत लो, सब कार्य निश्चित हो चुका है, सबके करने वाले मिल गए हैं, आप बस फ्री होकर शादी का आनंद लो, तो हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है, अरे मेरे माथे से पूरा बोझा हल्का हो गया, अब जो भी मेरे कार्य थे मेरे नहीं है, कोई और करने वाला मिल गया है, वो तो अपने आप हो जाएंगे, अब मुझे कुछ नहीं करना, पूरा बोझा हल्का हो जाता है और अनंत शांति मिलती है। मतलब बहुत शांति का अनुभव होता है। तो जब सोचो, जब तुमने एक शादी के कार्य से इतनी शांति मिल रही है, तो क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने के बाद जगत के सभी जगह से तुम्हें यह मानने मिल जाएगा कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, पूरे जगत में तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो जगत का एकमात्र काम भी तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो सोचो अंदर में कितनी शांति मिलती होती, कि अंदर में कितना आनंद उमड़ता होगा कि जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं करना, सब अपने आप निश्चित ही है, तो अंदर में असीम शांति का अनुभव होता है। चलिए अब कोई कहे कि आपने ये तो ऐसे फायदे बता दिए जो तो जैन धर्म के, आप तो सिद्धांतों की चर्चा पे उतर आए, हमें तो कुछ ऐसा फायदा बताओ जो हमारे बिल्कुल उपयोग में आ जाता हो, हमारे काम का हो। तो ऐसे भी बहुत फायदे होते हैं, परंतु हम सभी विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी का ऐसा फायदा लेते हैं। क्या फायदा? कि जिस प्रकार हमने आज परीक्षा दी और परसों हमसे कहा गया कि इसका परिणाम आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, तो अब कल की रात जो होगी तो सभी यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार हमारा परिणाम आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, खराब आएगा, अच्छा आएगा, हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा, सभी यही सोचते रहते हैं। पूरी रात इसी में निकाल देते हैं और मन में टेंशन भरी रहती है। परंतु यदि क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार कर ली जाए तो वह लोग यह मानने को तैयार हो जाएंगे, हम सभी यह मानने को तैयार हो जाएंगे कि हमारा जो परिणाम आना होगा, रिजल्ट आना होगा, वह निश्चित है, उसमें हम किंचित मात्र भी फेरफार नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आज रात को हमने विचार करते रहे, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तो जो हमारा परिणाम है वो बदल कर, जैसे हमारा 30 नंबर का था 60 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है।
क्योंकि जो परिणमन होना है वह निश्चित पहले से हो चुका है। इस प्रकार हमें भी अंदर में शांति मिलेगी और हमारे जो कर्तृत्व के बोझे हैं उनसे छूटेंगे। हमारा जो पुरुषार्थ रूपी पुरुषार्थ का मिथ्या मान्यता के रूप में जो हम कर्तृत्व भर के बैठे हैं उससे छुटकारा मिलेगा, अनंत शांति मिलेगी। इतने सब क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने के फायदे हैं। तो आप सभी क्रमबद्ध पर्याय का स्वाध्याय करें और क्रमबद्ध पर्याय को समझकर उसे अपने जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हेलो, अभी हम सब ने शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आर्जव जैन खड़ेरी इनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रथमतः इस बात की शुभकामना देता हूं कि ऐसे विषय का चयन किया